हरे कृष्ण। आप देख रहे ज्ञानशिला। श्री राधा बाबा ने एक सज्जन को भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए परम आवश्यक 7 साधनाएं बताई थी। तो आइए जानते हैं वो 7 साधनाएं क्या थी। पूज्य बाबा अपने एक पत्र में उन्हें लिख रहे हैं कि 7 बातों के लिए प्राणों की बाजी लगाकर चेष्टा कीजिए। प्रेम उत्पन्न होने के पहले ये 7 बातें अवश्य हो जाती हैं, तब प्रेम प्रकट होता है। नहीं तो आप हो या कोई हो, रास्ता तय करना बड़ा कठिन है। यह बिल्कुल सत्य है। बहुत बात कर लेंगे, लीला भी सुन लेंगे, लाभ भी नहीं थोड़ा होगा ही, पर इन 7 बातों के आए बिना वास्तविक प्रेम ही नहीं हो सकता प्रकट। यह ठीक है कि पूर्ण रूप से ये 7 बातें तो तभी होती हैं जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, पर उसके पहले साधक को चाहिए कि वह इनको अपने अंदर पूरी उतारने के लिए संपूर्ण प्रयत्न करे। वे 7 बातें हैं। पहली बात, अखंड शांति बनाए रखना। इसके लिए शास्त्रों में दृष्टांत आता है कि राजा परीक्षित बिना अन्न जल के 7 दिन कथा सुनते रहे, पर उनमें शांति इतनी थी कि अन्न जल उन्हें याद ही नहीं आता था। दूसरी बात, भगवान के भजन के सिवा और किसी काम में समय बिल्कुल नहीं लगाना। तीसरी बात, संसार के समस्त भोगों से ऐसा वैराग्य हो जाए कि ये विष्ठा से देखने लग जाए। जिस प्रकार विष्ठा को देखकर घृणा होने लगती है, मुंह नाक बंद करके हम चलते हैं कि कहीं दुर्गंध न आ जाए, ठीक उसी प्रकार समस्त भोगों से आंतरिक घृणा हो जाए। चौथी बात, मन में अपने अंदर मान का बिल्कुल भाव ही न रहे। शास्त्रों में दृष्टांत आता है कि राजा भरत जब प्रेम के लिए व्याकुल हुए, तब वे इतने अधीर मान शून्य हो गए कि राज्य करते समय जिन जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, जिन जिन से उनकी शत्रुता थी, उन्हीं के घर में जाते थे और उनकी दी हुई रोटी के टुकड़े मांग मांग कर पेट भरते हुए भजन करते थे, और अपने शत्रु को ही नहीं, चंडाल तक को प्रणाम करते थे। पांचवी बात, दिन रात मन में यह विश्वास, यह भरोसा बढ़ता रहे कि मुझे श्री कृष्ण अवश्य अवश्य मिलेंगे। यह विश्वास मन से एक क्षण के लिए भी दूर न हो। छठी बात, निरंतर नाम का गान अतिशय प्रेम से हो। भार रूप से नहीं, माला की संख्या पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि नाम इतना प्यारा लगे कि प्राण भले छूट जाए पर नाम नहीं छूटे। सातवीं बात, जहां जहां भगवान की लीलाएं हुई हैं, उन उन स्थानों के प्रति अतिशय प्रेम हो। सातवीं और आखिरी बात थी ये। अब बाबा आगे कह रहे हैं कि ये 7 बातें तो धारण करने की हैं और 4 बातें विघ्न रूप हैं, जिनसे बचने की चेष्टा प्राणों की बाजी लगाकर करनी चाहिए। ये 4 बातें तो है ही प्रेम की प्राप्ति में बाधक होती हैं। जहां ये छूटी कि बस प्रेम का रास्ता बड़ी शीघ्रता से तय होने लगता है। इनको शास्त्र में अनर्थ कहते हैं, जो असल में भगवान से हटाते रहते हैं। वे 4 ये हैं। उन 4 में से पहली बात है दुष्कृत जात अनर्थ, यानी पूर्व जीवन में तथा इस जीवन में जो जो बुरे कर्म किए हैं, उनके संस्कार मन पर जमा रहते हैं और वे बार बार बुरे कर्मों की स्फुरना कराकर साधक को बुराई की ओर घसीट ले जाते हैं। अतः पहले जो हो चुके उनके लिए तो क्या किया जाए, पर अब यह पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बुरे कर्म हमारे द्वारा भूल से भी कभी भी ना हो। झूठ कपट आदि सभी बुरे कर्मों के मार्ग से हम बहुत दूर हट जाएं। दूसरा जो बाधक बात है सुकृत जात अनर्थ, यानी आपने जो पूर्व जीवन में एवं इस जीवन में पूर्ण किए हैं, उनके फल आकर बाधा डालते हैं। जैसे पुण्य के फल से आपको धन प्रमाण प्राप्त हो गया है, जो आपके मार्ग में बाधा दे रहा है। इससे बचने का उपाय यह है कि सच्चे मन से भगवान को अपने सब पुण्य समर्पण कर दिए जाए तथा भीतरी हृदय से उनका फल नहीं चाहा जाए। तीसरी बात, अपराध जात अनर्थ, यानी 10 प्रकार के नामा अपराध एवं 64 प्रकार के सेवा अपराधों से जहां तक हो बचना चाहिए। ये इतने भयानक दोष हैं कि बहुत ऊंचे उठे हुए साधक को भी नीचे गिरा देते हैं। इनसे बचने का उपाय है
सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करिए कि हे नाथ, मुझे अपराधों से बचाओ तथा जानबूझकर कभी अपराध न करने की पूरी चेष्टा करना। अब तक बहुत अपराध हो चुके हैं और अब भी होते हैं, इसीलिए रास्ता रुक रहा है। चौथी बात, भक्तिचार अनर्थ, यानी यह विघ्न आपको कम सताएगा। यह हमारे जैसे सन्यासी तथा साधकों को बहुत तंग करता है। यह है भक्ति करके उसके द्वारा सम्मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा चाहना। इससे भी मार्ग रुक जाता है, बहुत गलत। इन चारों अनर्थों से बचते हुए उपयुक्त सातों बातों को धारण करने की चेष्टा करें। खुशामद की बात दूसरी है, पर सच बात तो यही है कि रास्ता तय करना हो तो फिर ये काम अवश्य कीजिए, नहीं तो आप जो मन में आए वो करिए। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं आपसे जो बातें कहूँगा उनसे मेरा तो लाभ ही होगा, पर आपका रास्ता मेरी समझ से तभी तय होगा जब आप कमर कसकर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। धन, स्त्री, शरीर, अभिमान रत्ती रत्ती चूर हुए बिना रास्ता नहीं कटेगा। खूब तेजी से चलिए, नहीं तो मर जाइएगा। मरते समय चित्त की वृत्ति जहाँ रहेगी वहीं आप चले जाएंगे। मकान, रुपया, धन, परिवार, मान, बड़ाई, सब ये सब या तो आपको पहले ही छोड़ देंगे या आप इनको छोड़कर चले जाएंगे। विष्ठा मूत्र से भरा हुआ यह शरीर मिट्टी मिल जाएगा। इसे जानवर खा जाएंगे तो यह विष्ठा बन जाएगा। जलाया जाएगा तो इसकी राख हो जाएगी और गाड़ दिया जाएगा तो सड़कर कीड़ों के रूप में परिणत हो जाएगा। इसके आराम की तथा विलास की चिंता छोड़िए। ये बातें केवल सुनने की नहीं है, करने से होगा। बड़ी तत्परता से करने पर होगा, नहीं तो सुनते रहिए, न शांति मिलेगी न दुख मिलेगा। प्रेम तो कहाँ से मिलेगा। आप नित्य ये सब बातें सुनते हैं, फिर भी आपकी रुपए एवं परिवार की ममता तथा अभिमान नहीं मिटते। इसका अर्थ यह है कि अभी आप रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि प्रत्येक बार आप मन को दंड देने लगे तो फिर यह मन सीधा हो जाएगा। असल बात है सच्ची तीव्र से तीव्र लालसा का होना। यह हुई कि उसी क्षण सारा नक्शा पलट जाएगा। अभी चाह है पर मंद से मंद है। जितनी परवाह संसार की वस्तुओं के लिए है, भगवान के लिए उतनी भी नहीं है। आप भी कुछ करें देखें, श्री कृष्ण से छिपा तो कुछ है नहीं। वे सर्वांतर्यामी है, सर्वसमर्थ है और उनमें अपार करुणा भी है। धन्यवाद। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।